ये कितना अजीब बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में वक़्ता-फ़ौक़ता मुख्तलिफ मोड़ों पर खड़े होते हैं और हमेशा अलिफ़ाक़ अपने ज़हन में आता है कि क्या यही ज़िंदगी का मकसद है? क्या यही वो रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए? हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में उलझे रहते हैं और अक्सर हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ अहम चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन कहाँ से शुरू करें? कौन सा रास्ता सचमुच सही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत होती है जो हमें रास्ते पर चलने की हिम्मत और रहनुमाई फराहम करें। एक ऐसे ही रहनुमा की बात करते हैं जिनका नाम है इब्न कसीर, जो अपने वक्त के एक मरूफ आलम थे। उन्होंने कुरान करीम की तफासीर लिखीं जो आज भी दुनिया भर में इल्म और हिकमत का एक बेमिसाल ज़रिया है। उनकी तफासीर में हमें ज़िंदगी की बहुत सी गहराइयाँ और राज़ों का पता चलता है। इब्न कसीर की तफासीर का मुताला करते हुए हम पाते हैं कि वो हमेशा कुरान की आयतों को ज़िंदगी के हकीकी तजुर्बात से मुंसलिक करते थे। वो बताते हैं कि कुरान करीम हर एक के लिए एक रहनुमा है, चाहे वो किसी भी उम्र तबके आमुक से ताल्लुक़ रखते हो। वो हमें ये समझने में मदद फराहम करते हैं कि हमारे अमाल और फ़ैसलों का कितना बड़ा असर हमारे मुस्तक़बिल पर पड़ता है। एक दास्तान के तौर पर इब्न कसीर की तफासीर हमें ये सिखाते हैं कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को एक मानवी सफ़र में बदल सकते हैं जहां हम अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहला अहम सबक जो हम इब्न कसीर की तफासीर से सीख करते हैं वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक और मकसद को तलाश करना चाहिए। ये मकसद हमें ज़िंदगी की तरफ एक मानी खेज़ नुक्ता नज़र फराहम करता है और हमें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करने की हिम्मत देता है। जब हम अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये सबक हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को एक दूसरे से मरबूत कर सकते हैं, जैसे कि अपने दीन, अपनी तालीम और अपने अल-ताल्लुकात को। दूसरा अहम सबक यह है कि हमें अपने अमाल के नताइज को समझना चाहिए। इब्न कसीर की तफासीर हमें ये सिखाती हैं कि हमारे हर एक अमल का एक नतीजा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमें अपने रोज़मर्रा के फ़ैसलों को अच्छी तरह से सोच समझ कर करना चाहिए ताकि हम अपने मकसद से हिट न जाएं। ये सबक हमें ये भी समझने में मदद देता है कि किस तरह हम अपने अंदर की इखलाकी और मानवी क़दरतों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। तीसरा अहम सबक यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी में तवज्जो और इस्तिकामत रखनी चाहिए। इब्न कसीर की तफासीर हमें ये सिखाती हैं कि जब हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने आप को यकीन दिलाना चाहिए कि हम अपने मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये सबक हमें ये भी समझने में मदद देता है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में वक़्ता-फ़ौक़ता रहनुमाई के लिए अपने आसपास के लोगों और अपने मज़हब की तरफ रुजू कर सकते हैं। आज के इस मुख्तसर मगर गहरा सबक से हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी एक मानवी सफ़र है जहाँ हम अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने अमाल के नताइज को समझना चाहिए, अपने मकसद को तलाश करना चाहिए और ज़िंदगी के हर चैलेंज का सामना इस्तिकामत के साथ करना चाहिए। इब्न कसीर की तफासीर हमें ये सिखाती हैं कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मानी खेज़ और इखलाकी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। आइए हम इब्न कसीर की तफासीर को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं और उन सब कुहे को अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। हम ऐसा करके न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि अपने अर्द गिर्द की दुनिया को भी बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालेंगे।